नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है औरत की खुशी। स्कूल बस का ड्राइवर सुबह तेजी तेजी से हॉर्न बजाया जा रहा था। आकांक्षा अपने दोनों बच्चों को लगभग घसीटती हुई बस की ओर भागी कि अगर बस छूट गई तो फिर उन्हें स्कूल पहुंचाने का झंझट हो जाएगा। राजीव स्कूटर से छोड़कर भी आएंगे तो उसके लिए आकांक्षा को एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुनना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी उठा करो, आखिर बस वाले को पैसे किस बात के लिए दिए जाते हैं। इस पर आकांक्षा चिढ़कर मन ही मन बुदबुदाती कि क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है, बच्चे हैं या आफत की पुड़िया। थोड़ी जल्दी उठकर इन्हें तैयार करने में खुद मदद कर दें, यह होता नहीं। किंतु आवाज़ आकांक्षा के गले में घुट कर ही रह जाती, क्योंकि उस समय ड्राइंग रूम में परिवार के अन्य सदस्य चाय की चुस्कियाँ लेते रहते। उनके हाथ में ताज़ा अखबार होती थी, सुर्खियों पर टीका टिप्पणी चल रही होगी। उसके कुछ कहने पर सभी उसे ऐसी निगाहों से देखेंगे जैसे वह लंबी सजा काट कर घर लौटी हो। एकाध फिक्रे भी कसे जाएंगे, जैसे जब मालूम है कि बस 7:45 बजे आती है तो 7:30 बजे तक बच्चों को तैयार कर लिया जाए। लगभग दौड़ते हुए आकांक्षा ने सड़क पार की कि बस चली न जाए। बस ड्राइवर ने आकांक्षा, राज और मिंकी को देख लिया था। वह धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना उसे रोज ही करना पड़ता है। बस रुकी देखकर आकांक्षा की जान में जान आई। उसका घर भी तो गली के आखिरी छोर पर है। सड़क से दूरी 4 किलोमीटर से कम न होगी। यह कॉलोनी नई ही बसी है, सो सड़क अभी कच्ची ही है। इस जगह बालू, कंक्रीट और ईंटें बिखरी पड़ी हैं। देखो, टिफिन का खाना खा लेना, तुम दोनों ने भी दूध भी ठीक से नहीं पिया है। आकांक्षा बच्चों को हिदायतें देती जा रही थी। मैं यह खाना नहीं खाऊंगा, अंडा चाप नूडल्स क्यों नहीं दिए, राज बोला। दोनों बच्चे ठुनक कर रहे थे। आकांक्षा को राज, मिंकी की बेमौके की इस जिद पर क्रोध आया और तरस भी। नहीं, ऐसा नहीं कहते, खाओगे नहीं तो मजबूत कैसे बनोगे। आकांक्षा बच्चों को मायूस नहीं करना चाहती थी। अंकुर की अम्मी उसे टिफिन में रोजाना स्वादिष्ट खाना देती है। राज रुआंसा हो उठा, तुम हमें वही सूखे टोस्ट और मक्खन देती हो। मिंकी दुखी थी। अच्छा, कल से मैं भी अच्छी अच्छी चीजें बना कर दिया करूंगी। आज टिफिन का खाना तुम लोग जरूर खा लेना। आकांक्षा का स्वर भीग उठा। माँ थी, बच्चों का दिल टूटता नहीं देख सकती थी, वह भी खाने पीने के प्रश्न पर। अच्छा मम्मी, खा लेंगे, प्रॉमिस। एक अपना जमाना था, पराठे और अचार अम्मा दे देती, जो हम सभी चटकारे लेकर कितने स्वाद से खाते। इसके अलावा और कुछ चाहिए यह कभी सोचा ही न था। पर आज के बच्चे फास्ट फूड के दीवाने, अगड़म बगड़म सब खा लेंगे, लेकिन पराठा और पूरी देखकर मुंह ऐसा बनाएंगे जैसे यह जानवरों का भोजन हो। बित्ते भर के बच्चे हैं, किंतु खाने पीने की तालिका इतनी लंबी है कि कई नाम तो आकांक्षा को याद भी नहीं रहते। आज वैसे भी देर हो चुकी थी। बाय बाय करते बच्चे बस में सवार हो गए। स्कूली बच्चों से बस ठसाठस भरी थी। बस में जरूरत से ज्यादा बच्चे धक्का मुक्की कर रहे थे, पर उजड़ खलासी बच्चों को भेड़ बकरी की तरह ठूस रहा था। उसने मिंकी को हाथ पकड़कर खींचा तो वह चीख पड़ी। तभी आकांक्षा यथासंभव अपना स्वर कोमल बनाते हुए बोली, अरे संभाल के भैया। वह जानती थी कि उसका जरा भी रूखापन इख्तियार करने का फल उसके मासूम बच्चों को भुगतना पड़ेगा। एक तो देर से आते हो, उस पर नसीहतें देते हो, समय से क्यों नहीं आते। खलासी ने बुरा सा मुंह बनाया और बस चल पड़ी। बच्चे अपनी अपनी मम्मियों तथा पहुंचाने वालों को हाथ हिलाते रहे। हेलो आकांक्षा, नेहा चहकी। नेहा की गहरी लिपस्टिक, लहराते कटे बाल व गुलाबी दुपट्टा इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहे थे। कीमती पर्स कंधे पर झल रहा था। इतनी सुबह कैसे समय मिल जाता है। वह जब भी आकांक्षा को बस स्टॉप पर मिली ऐसे ही बनी ठनी रहती थी, न कोई हड़बड़ाहट न जल्दबाजी, जैसे किसी समारोह में जा रही हो। हेलो, कैसी हो, आकांक्षा बोली। तभी उसका ध्यान अपनी मुड़ी तुड़ी साड़ी पर गया। कई जगहों पर हल्दी मसाले के धब्बे, रूखे उलझे बाल, सूखे होठ। सुबह सवेरे घड़ी के साथ काम निपटाने की व्यवस्था वह झेप गई।
बस स्टॉप पर आई महिलाओं के कदम धीरे धीरे अपने अपने बसेरे की ओर बढ़ने लगे। वे एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ रही थी। सजी धजी तारा तजीन हम उम्र उन युवतियों को देखकर आकांक्षा संकोच से भर उठी कि आखिर उनका भी तो घर संसार है, पति हैं, बच्चे हैं, फिर वे इस तरह निश्चिंत कैसे हैं। एक वह है, काम कभी खत्म नहीं होता। सासू माँ ठीक ही कहती हैं कि आजकल की लड़कियों में दमखम नहीं है, जरा सी देर में ही हाँफ जाती हैं। जब अपने शरीर का ही काम नहीं होता तो घर गृहस्थी क्या संभालेंगे। मैं आज 2 फिल्मों की कैसेट लाई हूँ, वीसीआर पर देखूंगी, तुम भी आ जाना और गपशप करेंगे। गरिमा अपना मुंह आकांक्षा के कान के निकट ले जाकर बोली, जैसे कोई राज की बात हो। मैं और सिनेमा। आकांक्षा जैसे सोते से जागी। क्यों, बच्चे 2 बजे से पहले आने वाले नहीं हैं। राजीव दफ्तर चले जाएंगे तो तुम दिन भर क्या करोगी, सोओगी ही ना। आज जरा कम सो लेना, गरिमा बोली। वह भी हार मानने वाली नहीं थी। सोऊंगी, और मैं दोपहर में सोने की आदत तो उसी दिन छूट गई जिस दिन डोली में चढ़कर मायके से विदा हुई थी। आकांक्षा ने सोचा, फिर बोली, घर में बाकी लोग हैं, घर गृहस्थी के हजारों काम हैं। गरिमा, बाकी लोग और हजारों काम? अरे ये सब करने के लिए तुम हो। पति दफ्तर, बच्चे स्कूल, फिर आज़ादी, अपना तो यही उसूल है। गरिमा बेहयाई से आकांक्षा की आंखों में आंखें डालकर बोल पड़ी, फिर तो घर गृहस्थी सास पुराण बहुओं को सताए जाने की कल्पित और तथाकथित किस्से जो शुरू हुए तो उनकी लपेट में बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने आई सभी माताएं आ गईं। आकांक्षा ने कुछ सुना, कुछ नहीं, और लगभग दौड़ती सी घर भागी। ससुर जी सुबह के भ्रमण से आकर चाय के लिए आकांक्षा की राह देख रहे थे। उसने घर में घुसते ही आंचल से सिर ढक कर उनके पैर छुए। जीती रहो बेटी, जरा चाय कड़क बनाना, कुछ सुस्ती सी है। जी पिताजी, आकांक्षा ने हाँ में सिर हिलाया। बहू, जरा गर्म पानी के साथ फंकी देना। ददिया सास उनके पैरों की आहट पहचान गई तो वे भी बोल पड़ी, जी दादी माँ, पूजा घर जल्दी साफ कर देना, मुझे सत्संग जाना है। अंधविश्वासी सासू माँ अपनी साड़ियों के ढेर में से सत्संग में पहनने के लिए सुंदर सी कोई साड़ी छाटती हुई बोली। धर्म के नाम पर किसी तरह की कोताही उन्हें पसंद न थी। एक साथ कई काम। आकांक्षा दादी माँ को गर्म पानी के साथ फंकी, ससुर जी को कड़क चाय देकर शीघ्रता से पूजा घर साफ करने लगी। संगमरमर के बने पूजा घर में शायद ही कोई देवी देवता हो जिसकी मूर्ति न हो। उनका बस चले तो आधा घर मंदिर बना दे और दिन रात घर में भजन कीर्तन चलता रहे। पौधों में पानी देकर वह दाल चावल साफ करने लगी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, जितने सदस्य उतनी ही फरमाइशें। आकांक्षा 1 कप चाय देना, चीनी जरा कम। रसोई घर से लगे कमरे में राजीव पता नहीं कब से आकांक्षा के फुर्सत में होने का इंतजार कर रहा था। आकांक्षा ने सवालिया नजरों से राजीव की ओर देखा और बोली, चाय तो मैं कमरे में दे आई थी, उससे बात कुछ बनी नहीं, ठंडी हो गई थी ना। राजीव ने चिरौरी की, प्लीज 1 कप। हाँ जरूर जरूर। आकांक्षा ने चाय का पानी चढ़ा दिया। ददिया सास, ससुर, सासू माँ, पति, देवर और छोटी ननद और नन्हे बच्चे, परिवार के जितने सदस्य उतनी ही उनकी रुचि का नाश्ता खाना। आकांक्षा उनके स्वभाव और खान पान की आदतों से पूरी तरह परिचित हो गई है। आज ऐसे ही दफ्तर चला जाता हूँ, राजीव चाय का जूठा प्याला सिंक में रखते हुए बोला। कैसे ऐसे ही, कहते हुए राजीव दाहिना हाथ से अपनी दाढ़ी सहला रहा था। आकांक्षा को हंसी आ गई। वह राजीव का इशारा समझकर शेविंग किट लेने भागी। फिर कप में गर्म पानी और शेविंग का सामान राजीव को थमाकर रसोई की ओर दौड़ी। उसने अभी पराठे बनाना शुरू ही किया था कि राजीव की चीखती आवाज कानों में पड़ी, मेरी जुराबे कहाँ हैं? सूट भी निकाल दो। अरे जल्दी करो भाई। आकांक्षा तुरंत ही बेडरूम की ओर भागी, जहां राजीव सिर्फ तौलिया लपेटे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज मेरी विशेष मीटिंग है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? लाओ ना, तैयार है ना?
मैंने तुम्हें 4 दिन पहले ही बता दिया था, जल्दी करो भाई। सच आकांक्षा तो भूल ही गई थी। उसे जरा सा भी याद नहीं रहा कि आज राजीव को मीटिंग में जाना है, सो उसकी विशेष पोशाक वह तैयार करके रखे। सहम कर उसने दांतों से अपनी जीभ दबाई, क्योंकि उसकी अपनी याददाश्त को कोसने का अर्थ है राजीव से तू मैं करना। अभी देती हूँ, कहकर वह कपड़ों की अलमारी की ओर दौड़ी। किसी तरह उसने स्थिति को संभाला। राजीव उसकी नादानी समझ पाए या नहीं, यह तो वह ही जाने, पर आकांक्षा अपनी गलती छिपाने में कामयाब रही। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि औरतों को घर में कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।